हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन केमगेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। यह है लेसन नंबर 2 इस लेक्चर सीरीज का, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं गेट प्रीवियस के क्वेश्चंस। सो प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स के गेट 2019 के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। देखिए, गेट 2019 में अगर मैं बात करूं प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स के वेटेज की, तो 4 मार्क्स का प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स आया था गेट 2019 में। 4 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन यहाँ पर थे 2 मार्क्स के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, ए टैक्सी कार इज बॉट फॉर आरएस 10 लाख एंड इट्स साल्वेज वैल्यू इज जीरो। सो यहाँ पर जो साल्वेज वैल्यू है वो जीरो गिवन है, और इनिशियल जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बुक वैल्यू या फिर इनिशियल जो कॉस्ट है उस टैक्सी की, वो है आरएस 10 लाख। नाउ नेक्स्ट गिवन है, देखिए, द एक्सपेक्टेड ईयरली इनकम आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड एप्लीकेबल टैक्सेस इज 3 लाख, है ना। मतलब कि इनकम यहाँ पर हो गया 3 लाख है कंप्लीट टैक्सेस पे करने के बाद में। एंड द इंटरेस्ट रेट इज 9% पर एनम, 9% पर एनम गिवन है। सो हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, देखिए, द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इन ईयर्स, और जो आंसर आएगा उसको हमको राउंड ऑफ करना है टू द नेक्स्ट इंटीजर, टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर। ठीक है। सो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि पेबैक पीरियड का क्या मतलब है। देखिए, पेबैक पीरियड, देखिए, पेबैक पीरियड का मतलब है इट इज डिफाइंड, it is defined it is defined as the time period, it is defined as the time period at which the investment can be easily recovered, easily, और मतलब कि fully recovered का मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, है ना। can be easily recovered with the help of कैश फ्लो की ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली मतलब हमारे जो प्रॉफिट है उसके इक्वल हो जाएगा ना। इनकम आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड एप्लीकेबल टैक्सेस के जब इक्वल हो जाएगा तो वो पीरियड हमारा होता है पेबैक पीरियड। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आप प्रॉफिट से, जब आपका प्लांट रन, मतलब लाइक यहाँ पर टैक्सी है तो टैक्सी से जब आपको इनकम होना स्टार्ट हुआ तो वो जितना इनकम आपका इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गया, तो वो ड्यूरेशन बेसिकली होता है पेबैक पीरियड। ओके। सो अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर पेबैक पीरियड। सो हमको ये जो अमाउंट है टोटल वो गिवन है 10 लाख, ये अमाउंट हमको गिवन है 10 लाख। नाउ इक्वल में देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द एनुअल जो हमको इनकम गिवन है वो इनकम गिवन है द एक्सपेक्टेड ईयरली इनकम, है ना। और जो टोटल ड्यूरेशन है ओके वो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो नाउ देखिए, अभी हम क्या करेंगे, देखिए, लाइक आपके पास में यहाँ पर आपने ये टैक्सी बाई किया ना, यहाँ पर आपने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। लाइक अब वो ड्यूरेशन आपने देखा कि जब आपने जब ये कार आपने बाई किया, इसके बाद फर्स्ट ईयर में इसने कितना अर्निंग दिया मेरे को, 3 लाख। देन आपने देखा कि ये फर्स्ट ईयर हो गया, देन उसके बाद सेकंड ईयर में अगेन इसने 3 लाख अर्निंग दिया हमको। सो अब ये कब 10 लाख हो जाएगा, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट का भी रोल इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट 9% गिवन है। सो इस तरीके से अब हमको ये ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है जब हमारा ये अमाउंट जो है वो 3 लाख के इक्वल हो जाए। ओके, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 10 लाख उसके इक्वल हो जाए ये अमाउंट जो अर्निंग से हमको मिल रहा है 3 लाख। सो देखिए अब हम कैसे लिखेंगे इसको, मतलब इस अमाउंट को एग्जैक्टली हमको देखना पड़ेगा प्रजेंट वर्थ में कि अभी ये अमाउंट कितना है ना। यहाँ पर 3 लाख का मतलब कि एक्चुअली ये अमाउंट कितना रहा होगा, बिकॉज उस एक्चुअल जो कुछ अमाउंट रहा होगा उस पर ये प्रॉफिट मिल रहा होगा और इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा ना, तो एक्चुअल इतना इनकम नहीं रहा होगा। देखिए, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट करने के लिए, मतलब प्रजेंट वर्थ का फॉर्मूला हमें पता है, इसको शिफ्ट करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रजेंट वर्थ का फॉर्मूला देखेंगे। सो प्रजेंट वर्थ का फॉर्मूला होता है, प्रजेंट वर्थ मतलब हर एक ईयर का जो प्रॉफिट है हम उसको अभी इनिशियल पीरियड के लिए चेक करेंगे कि वहाँ पर उसका कितना अमाउंट रहा होगा। सो प्रजेंट वर्थ का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आर अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आई पावर एन रहता है। ये मेरा प्रजेंट वर्थ का फॉर्मूला है। मतलब देखिए, या तो एक ये वे हो गया कि ये जो 10 लाख रुपीज़ है ये इसके इक्वल कब हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 3 लाख, उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए 1 प्लस आई पावर 1 आएगा। ये हमने कहाँ से लिखा, बिकॉज हमको पता है, देखिए फ्यूचर अमाउंट क्या होता है बेसिकली पी, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं, फ्यूचर अमाउंट होता है एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर एन, ये रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं प्रजेंट वर्थ कैलकुलेट करूँ एक सिंगल ईयर के लिए, सिंगल अमाउंट के लिए, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एस अपॉन एस एन अपॉन 1 प्लस आई पावर एन हो जाएगा। तो इस तरीके से या तो हम कर सकते हैं इसको बेसिक वे से। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया जब एन इक्वल टू 1 ईयर है। जब इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे तो ये 2 ईयर्स
का अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली देखिए 3 लाख अपॉन 1 प्लस आई पावर 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से डैश डैश करके हम यहाँ पर 3 लाख अपॉन 1 प्लस आई पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। एक वे तो ये हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे डायरेक्टली टाइम वैल्यू का जो है मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट वर्थ वाला, ये मेथड हम यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये जो राइट हैंड साइड है ये अल्टीमेटली हमको प्रेजेंट वर्थ दे रही है उस प्रॉफिट का। सो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 लाख अपॉन इक्वल टू आर अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई पावर n। यहाँ पर देखिए आप पुट कर दीजिए जो भी वैल्यू आपके पास में है। यहाँ पर r जो है बेसिकली यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट है। तो यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट कौन सा है, यहाँ पर 3 लाख हमको जो मिल रहा है प्रॉफिट हर ईयर। देन इसके बाद में आई इंटरेस्ट रेट जो है 9% है, तो 9% हो गया 0.09। और इसके अलावा n हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हमको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 10 इंटू 10 पावर 5 लिख दिया मैंने इसको रुपीज़ में। देन जो r है वो हो गया 3 लाख 3 इंटू 10 पावर 5, डिनोमीटर में आएगा i 0.09 इंटू 1 प्लस आई, सो 1 प्लस 0.09 पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.09 पावर n। तो यहाँ से बस हमको सोल्व करना है इस इक्वेशन को n बेसिकली n के लिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 1.09 पावर n इक्वल टू 1.09 पावर n माइनस 1। तो यहाँ से फिर इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 0.6 ओके 0.6 हो जाएगा ये, देन 1.09 पावर n। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए जस्ट इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लीजिए और यहाँ पर हम लॉगरिथमिक ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बेसिकली ln लेने पे यहाँ पे ये मिल जाएगा ln ऑफ 1 अपॉन 0.6 एंड ये n यहाँ पर ln के हम बाहर ले सकते हैं। सो n ऑफ ln 1.09 यहाँ पर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा बेसिकली ln 1 अपॉन 0.6 इज डिवाइड बाई ln ऑफ 1.09। तो यहाँ से हमको मिल जाता है n इक्वल टू 6 ईयर, है ना। यहाँ से आपको मिलेगा 5.929। तो इसको हम क्या बोलेंगे n इक्वल टू 6 ईयर। ये हमने 6 ईयर क्यों किया है, बिकॉज हमको नेक्स्ट हायर जो इंटीजर है वहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना था, राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट इंटीजर। तो यहाँ पर इस करेक्ट आंसर क्या हो गया 6 ईयर, यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। और ये जो क्वेश्चन था 2 मार्क्स का क्वेश्चन था गेट का। नाउ अब नेक्स्ट देखिए प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स का जो ये सीरीज हमारा इसका 3rd क्वेश्चन है और गेट 2019 का जो 2nd क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का था। और इस क्वेश्चन पे आप स्टार यहाँ पर लगा सकते हो बिकॉज ये क्वालिटी क्वेश्चन था। देखिए किस वे में, यहाँ पर हमको गिवन है कंसीडर 2 कंपीटिंग इक्विपमेंट A एंड B फॉर ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ Rs 10% per annum in order for equipment B to be the economical cheaper option. Its minimum life in years and is round off to the next higher integer. Okay, तो यहाँ पर देखिए हमें 2 इक्विपमेंट सेपरेटली गिवन है A और B। जब आप 2 इक्विपमेंट को कंपेयर करते हो, है ना, इकोनॉमिकली जब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं कैपिटलाइज कॉस्ट जो होती है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटलाइज कॉस्ट है फॉर ए एंड कैपिटलाइज कॉस्ट फॉर बी, इसको हम इक्वल कर देंगे। जब हम इसको इक्वल कर देंगे तो अल्टीमेटली वहां से देखिए हमको अननोन मिल जाएगा। देखिए अगर इक्विपमेंट 1 की बात करूँ तो हमको कैपिटल कॉस्ट गिवन है 80,000, फिर ईयरली ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है 20,000 और उसका सर्विस लाइफ भी गिवन है इक्विपमेंट लाइफ 4 ईयर्स। देन इक्विपमेंट बी के लिए देखिए हमको कैपिटल कॉस्ट गिवन है, देन ईयरली ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। तो अननोन हमारे पास यहाँ पर क्या है इक्विपमेंट की जो लाइफ है सर्विस लाइफ फॉर इक्विपमेंट बी, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो जब भी आप कंपेयर करते हो 2 इक्विपमेंट को तो आपको कैपिटलाइज कॉस्ट जो होता है वो इक्वल करना होता है। नाउ अब जो ट्विस्ट यहाँ पर रहा है देखिए, अभी अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स तो आपने पढ़ा होगा कि कैपिटलाइज कॉस्ट जो है, कैपिटलाइज कॉस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है देखिए आपने ये पढ़ा होगा कि CV प्लस CR अपॉन 1 प्लस आई पावर n माइनस 1, ये आपने देखा होगा। सिंपल कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला ये रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमको गिवन है। यहाँ पर हमको क्या गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था लास्ट स्लाइड में कि कैपिटलाइज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज कॉस्ट इक्वल टू CV प्लस CR, ये CR रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाता है, डिवाइड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला सिंपल वे में कैपिटलाइज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला आ गया। लेकिन बिकॉज यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है इसलिए मैंने इसको स्पेशल क्वेश्चन बोल दिया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जब आपको गिवन रहता है
तब आपका कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ओके, अगर आपने प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स का मेरा कोर्स जो है केमगेट एकेडमी ऐप पर अगर वो देखा होगा तो उसमें चीज़ मैंने मेंशन की है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट जब गिवन होती है तो आपका कैपिटलाइज कॉस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो कैपिटलाइज कॉस्ट है उसको इक्वल करना है। तो सी ए इक्वल टू सी बी मैंने लिख दिया, कैपिटलाइज कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट ए इज इक्वल टू कैपिटलाइज कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट बी। तो अब यहाँ पर देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैपिटलाइज कॉस्ट के लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे सी ए फॉर इक्विपमेंट ए के लिए उसका कॉस्ट है ना, देन उसके बाद में प्लस सी आर आता है। सो ये सी आर तो बेसिकली मैंने बोल दिया रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसके लिए क्या करना होता है हमको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होता है बेसिकली देखिए इनिशियल कॉस्ट माइनस, या फिर उसको आप इनिशियल बुक वैल्यू बोल सकते हो, माइनस ऑफ साल्वेज वैल्यू हम करते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में साल्वेज वैल्यू गिवन नहीं है तो ये साल्वेज वैल्यू जीरो हो जाएगा, और ये जो सी आर हम लिखते हैं ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, ये सी वी के इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी आपका इनिशियल कॉस्ट ही आ जाएगा, उसको आप लिख सकते हो यहाँ पर सी ए डिवाइड बाई 1 प्लस आई पावर 4 माइनस 1, ये हो गया अभी तक का फॉर्मूला। ना इसमें देखिए एक टाइम मैं भी ऐड कर रहा हूं, और वो टाइम यहाँ पर जो ऐड कर रहा हूं वो है सी एन अपॉन आई। ये सी एन यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा, और डिवाइड बाय जो इंटरेस्ट रेट है। सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं ये सी एन ए हो जाएगा फॉर इक्विपमेंट ए। देन अब राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली ये सेम फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, सी बी प्लस सी बी अपॉन 1 प्लस आई पावर ओके आई पावर एन यहाँ पर था, ये आई पावर एन माइनस 1। देन इसमें भी हम यहाँ पर ये टाइम ऐड कर रहे हैं, सी एन फॉर इक्विपमेंट बी इज डिवाइड बाई आई। ये चीज़ क्लियर होगी। एक जो एक्स्ट्रा टाइम हमने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए लिखा है। तो अब यहाँ पर देखिए बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। सी ए जो इक्विपमेंट 1 के लिए यहाँ पर हम कंप्लीट वैल्यू जो है वो अगर यहाँ पर लेख में लिखे तो 80,000 में ना 80,000, हाँ तो 80,000 लिख सकते हैं हम। सो 80K हम यहाँ पर लिख रहा हूँ, 80,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाई 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट है वो हमको गिवन है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिवन है 10%। सो 10% कितना हो गया 0.1, सो 1 प्लस 0.1 पावर एन। देन इक्विपमेंट 1 के लिए सर्विस लाइफ गिवन हमको 4, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर उस टाइम एन इक्वल टू 4 लिख दिया था ना, यहाँ पर अभी पुट कर दिया हमने 4। इसको हमको सोल्व करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए इक्विपमेंट ए के लिए कितना है 20,000 गिवन है, सो 20 अपॉन इंटरेस्ट रेट 0.1 इक्वल टू सी बी इक्विपमेंट 2 बी के लिए देखिए यहाँ पर 160,000 गिवन है कॉस्ट। देन उसके बाद में 160,000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 पावर एन, ये एन अननोन हमारे पास अभी, प्लस ऑफ उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना गिवन है 15,000 गिवन है, सो 15K हो गया ये डिवाइड बाई 0.1। तो अब इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अननोन हमारे पास क्या ओनली एन बी है। लेकिन अगर आप ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली इसके इक्वल कर दोगे, ये अगर आपने ये वैल्यू नहीं पुट किया इसमें ना ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए कैपिटलाइज कॉस्ट, तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे हम तो n इक्वल टू हमको यहाँ पर आंसर मिलेगा 7.9 ईयर, और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट इंटीजर तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 ईयर्स। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना। तो यही ना मतलब क्वालिटी क्वेश्चन है आप बोल सकते हो इसको, बिकॉज कैपिटलाइज कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला मोस्टली क्वेश्चन जो भी गेट में रहता है वो सिंपल फॉर्मूले पे रहता है। लेकिन ये जो था क्वेश्चन गेट 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आपको कैपिटलाइज कॉस्ट के साथ में जो कैपिटल कॉस्ट था उसके साथ में आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे दिया, ईयरली ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। ओके गाइस, नाउ अब नेक्स्ट देखिए। ओके सॉरी, 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे गेट 2019 में प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स से, 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन थे, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम गेट 2018 के प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आप देखिए केमगेट एकेडमी का जो ऐप है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके साथ अपने गेट प्रिपरेशन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और ये जो प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स का कोर्स चल रहा है पीडी का, इसका भी वहाँ पर वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुआ है, और ओनली 1800 रुपीज़ में आप वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइस, सो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो ये वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके।